उत्तर प्रदेश के जिला गाज़ियाबाद के जिला जज के आदेश पर अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आगरा दीवानी कचहरी के अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता वरुण गौतम के नेतृत्व में दिया धरना, जिसमें अधिवक्ता सुरेश गौतम, सूरजभान भारती, अर्जुन सिंह, ओपी सिंह, सीपी सिंह, वरुण गौतम, श्रुति चौहान, बबीना, राकेश नौवार, आनंद बिहारी, सुमन चतुर्वेदी, तनीजा शर्मा, लक्ष्मी लवानिया, किरण केसरी, मनीषा करदम, कुमारी लक्ष्मी लवानिया, सरोज यादव, रोहन सिंह, आरडी कुलश्रेष्ठ, वेद प्रकाश, विवेक शर्मा, सीमा कुमारी, अर्चना आदि मुख्य रूप से रहे मौजूद। पर मुझे गलत करनी थी। कुछ लोग अरे मुख्यमंत्री जा रहे हैं, अरे मंत्री नहीं ये धरने साहब। तो उस समय मुझे ऐसा एहसास हो रहा था, मुझसे कुछ मेरे पुलिस वाले यहाँ पर खासकर मेरे भाटी साहब और लोग ये देख रहे थे साहब ये अकेला बैठा हुआ है, थोड़ा मेरे पर कमेंट पास कर रही थी। तो आज आप लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा होकर ये साबित कर दिया कि गौतम केवल अकेला नहीं है, उसके साथ में पूरी दीवानी है। गौतम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गौतम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे सुबह ऐसा लग रहा था कि शायद जनता नहीं आएंगे, हालांकि मेरा संतोष यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और मैं एक बात बता दूँ आपको कि हम लोग जब तक जनपद गाजियाबाद के जिला जज का बर्खास्त किया जाएगा तब तक हम लड़ाई को जारी रखेंगे। और मैं उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश से पूछना चाहता हूँ कि जो आदमी एडवांस में कंटेम्प्ट चल रहा है हाईकोर्ट के अंदर, शायद आप लोगों को मालूम नहीं हुआ, जिला जज गाजियाबाद के खिलाफ कंटेम्प्ट चल रही है, उनकी घर की तारीख पड़ी हुई है इलाहाबाद के अंदर। तो उच्च न्यायालय को ऐसे आदमी को, ऐसे भ्रष्ट आदमी को जिसके खिलाफ कंटेम्प्ट चल रही है, तो कलेक्टर तो उसका साबित हो गया। उन्होंने केवल पुलिस के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई है। और मैं पुलिस के कर्मचारियों को भी ये बात करना चाहता हूँ कि जिस दिन आपकी ये भर्ती में नशा उतरेगा, जिस दिन आपके खिलाफ आपके अधिकारी मुझे लगाएंगे, जिस दिन आप सस्पेंड होंगे, आपके साथ 9 दिन केवल एक काला कोट रहा होगा और आपके साथ कोई नहीं होगा। आपको लग रहा है, मैं कह रहा हूँ आप नौकरी केवल यहाँ पर कर रहे हैं, आप जहाँ आपका गाँव है, जहाँ पर आपकी जमीन है, जहाँ आपके साथ अत्याचार होगा, तो वहाँ पर आपकी ये भर्ती काम नहीं करेगी, वहाँ पर आपका काला कोट काम करेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि भगवान ने आपको ये वर्दी दी है, आपको स्टार दिए हैं, आप इन स्टारों को ना तो योगी सीख सकते हैं आपसे, ना कोई न्यायपालिका सीख सकती है। और मैं यही बता दूँ इस मंच के माध्यम से, मैं पूछना ये भी चाहता हूँ कि जो जज लोग आपका शोषण करते हैं पुलिस अधिकारियों का, पुलिस कर्मचारियों का, दिवाली पर्व पर कितने लोगों ने चुकी जब मिठाइयाँ दी होंगी, इस बात पर जिम्मेदार से विचार कर रहे हैं। आप अपने बच्चों का पेट काटते हैं, नाम इंस्पेक्टर थाने का होता है, अधिकारी समझ लेते हैं, हर न्याय अधिकारी हर इंस्पेक्टर से महीना मांगता है, हर इंस्पेक्टर से मिठाई मंगाता है, हर इंस्पेक्टर से पार्टी मंगाता है। इसलिए आप एक अपना सॉफ्ट कॉर्नर रखें कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो ना आपका भाई काम आएगा, ना आपके दोस्त काम आएंगे, ना आपके कप्तान साहब काम आएंगे। जब आप सस्पेंड होंगे, आप बर्खास्त होंगे, आपका सही काम करने के बावजूद भी आपके खिलाफ ऑर्डर पास होगा, कोई अधिवक्ता आपके साथ में खड़ा होगा और आपके साथ कोई नहीं आएगा। इसलिए थोड़े अपना आप चिंतन करें कि लाठीचार्ज करने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करें। और मैं ये भी निवेदन करूंगा कि जब आपके खिलाफ कोई कार्रवाई ना होती है, न्यायपालिका कार्रवाई करती है, तो आपके साथ एक अधिवक्ता ही खड़ा होता है, वही आपको जज नहीं छोड़ेंगे। आप मैं इस आंदोलन को, इस भ्रष्टाचारी जज को, जिसके खिलाफ ऑलरेडी कंटेम्प्ट चल रही है इलाहाबाद के अंदर, मैं सभी को बता दूं तो मालूम नहीं हो तो कल तारीख पड़ी हुई है उसके अंदर। ऐसा मुख्य न्यायाधीश को क्या इंटरेस्ट है कि जिस भ्रष्टाचारी जज के खिलाफ एक अवमानना काम करना चल रहा है, जिसमें
ताली पड़ी हुई है, उसको उस पद से क्यों हटाया जा रहा है। और इस आंदोलन को, ये आंदोलन केवल गाजियाबाद की जनता का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश का आंदोलन है। यदि इसके अंदर गृह मंत्री और आपका मुख्य न्यायाधीश कोई कार्रवाई नहीं करती है तो ये आंदोलन आज आगरा में, कल मथुरा में होगा, आगे बढ़ता चला जाएगा और ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के अंदर होगी। और हम लोग अपने मान सम्मान के लिए लाठी, डंडे, जेल आने के लिए तैयार है। लोग चाहे हमारा कर सकते हैं, उसके लिए नहीं तैयार है। जय वकील, जय अधिवक्ता। हमारे देश है, हमारे छोटे भाई जैसे जवान मौजूद है, कोई जाना है तो वो सब इसी कड़ी में आईफोन लेके तीन टाइम वाला खत्म कर दिया रेडियो वाला ने। जिस तरीके से मेरे भाइयों पर, अधिवक्ता भाइयों पर पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया और जिला जज द्वारा इस तरीके की कार्रवाई हो रही है, जब तक जिला जज और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक हम सभी अधिवक्ता इसी तरह आंदोलनरत रहेंगे। ये गाजियाबाद के अधिवक्ता भाइयों पर लाठीचार्ज नहीं, ये सारे पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता भाइयों के सम्मान पे छुपा दिया गया है। ये केवल उनके सम्मान की लड़ाई नहीं, ये पूरे यूपी के अधिवक्ताओं के सम्मान की लड़ाई है। पुलिस प्रशासन को मौका मिलना चाहिए, किसी का आदेश मिलना चाहिए, जरा से आगे वो इस तरीके की हरकतें करते हैं जैसे कि अधिवक्ता नहीं है, कोई आतंकवादी। उन्होंने किसी की हत्या की है, वो हत्या रोकी है और इस तरीके की घटना उन्हें सुबह नहीं है। वो भूल जाते हैं कि जब पुलिस को जरूरत पड़ती है वो भी अधिवक्ताओं के पास आती है। जब उन पर कार्रवाई होती है तो वो अपना जवाब दिलवाने अधिवक्ताओं के पास आते हैं। यदि उनमें इतनी ताकत है, उनके डंडे में इतनी ताकत है, वो अधिवक्ताओं पर चलता है, तो वो अपने जवाब अपनी अपील भी स्वयं बनाया करें। अधिवक्ताओं के पास आने की उन्हें जरूरत नहीं। इस तरीके के लोग हैं आपको जरा सी भी आंखों में समझ नहीं आती कि जब अधिवक्ताओं के लिए आपको जरा सा ऑर्डर दिया जाता है, आप किस तरीके से हैवानियत से उन पर लाठीचार्ज करते हैं। अधिवक्ताओं जरा सी लड़ाई लड़ना है, एक निरी समाज जो अधिवक्ता उसके लिए आप इस तरीके से एकता बनाए रखिए। हमारी ये मांगे जरूर पूरी होंगी और यही नहीं, केवल यही आंदोलन नहीं, हम
मेरे मन में विचार घूम रहे थे, जो हमारे सभी साथी वक्तागण अपने वक्तव्य आपके सामने रख रहे थे। आदरणीय राजेंद्र यादव जी ने बताया, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, देश को आजाद कराने में जितने भी लोग थे, आप नाम लीजिए, जवाहरलाल, आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर साहब, और उसके बाद में माननीय गांधी जी, और तमाम जितने भी लोगों ने आंदोलन किया वो सभी अधिवक्ता थे। केवल और केवल अधिवक्ता ही अपनी ताकत को जानता है, क्योंकि वो कानून की समझ रखता है और उसको संविधान का ज्ञान है। जितने भी आंदोलन हुए हैं वह सभी अधिवक्ताओं की वजह से सफल हुए हैं। जितनी भी क्रांतियां हुई हैं वो सभी अधिवक्ताओं ने क्रांतियां हुई हैं। जब देश को अधिवक्ताओं ने आजाद करा दिया तो सभी अधिवक्ता मिलकर एक भ्रष्ट डीजे से गाजियाबाद को क्या नहीं आजाद करा सकते। मेरा यूपी बार काउंसिल से और नेशनल बार काउंसिल से यह आह्वान करता हूं, इस मंच के माध्यम से हम सभी को अपनी ताकत पहचाननी चाहिए। हम सुनते चले आए 11 होते हैं, एक लकड़ी तोड़ देते हैं लेकिन दूसरी लकड़ी को नहीं तोड़ पाते। तो हम सभी को इकट्ठा होना चाहिए। आगरा से लेकर गाजियाबाद और गाजियाबाद से लेकर यूपी और यूपी से नेशनल, हम सभी अगर एक हो जाए तो इस बड़ी क्रांति से हम जो चाहे अपने अधिकारों को बनवा सकते हैं, अधिवक्ता एक्ट भी लागू करा सकते हैं। लेकिन मैं कंडेम करता हूं ऐसे एडवोकेट्स को जिन्होंने, जो हमारे वकालत के प्रोफेशन को पेशा कहा जाता है, प्रोफेशन कहा जाता है, लेकिन उन लोगों ने इसको व्यापार बना दिया है, धंधा बना दिया है और वह भ्रष्ट न्यायिक अधिकारियों के चापलूसी करते हैं, रिश्वत पेश करके काम कराते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमारी बार के अध्यक्ष को और यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष को कि ऐसे अधिवक्ताओं को चिन्हित कर बार काउंसिल से निष्कासित किया जाए, जिनकी वजह से एक भ्रष्ट डीजे को इतनी ताकत मिलती है कि वो हमारे अधिवक्ताओं पर लाठी चार्ज करा सके। ऐसे ओजस्वी विचार हमारे अधिवक्ताओं ने रखे और इसी आह्वान के साथ में कि मैं तो चाहता हूं कि हमारा ये धरना प्रदर्शन तब तक अनवरत जारी रहे। हम भीख मांगकर रोटी खा लेंगे, मजदूरी करके बच्चों को पाल लेंगे, लेकिन अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे जब तक भ्रष्ट डीजे को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अम्बेडकर वाले श्रीमान ओबीसी जी से निवेदन करूंगा और संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करें। जाति अध्यक्ष जी ओबीसी
लाठीचार्ज अधिवक्ता को हुआ है, ये बहुत ही घोर निंदनीय है। सभी अधिवक्ताओं की बारों से सभी अधिवक्ताओं से अपील करते सभी एक हो गए इस आंदोलन को, जब तक ये जिला जज बर्खास्त में होते इस आंदोलन को जारी रखें। अधिवक्ता एकता प्रशासन को बुला करके लाठी चार्ज कराया, जिसमें काफी अधिवक्ता घायल हुए। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के अधिवक्ता महासभा उत्तर प्रदेश के समस्त अधिवक्ता जिला जज गाजियाबाद को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। हम लोगों को कोई धरना प्रदर्शन करने का शौक नहीं है। हम जो है पीड़ित जनता को न्याय दिलाने का काम करते हैं, जिसमें बहुत सारे हमारे पुलिस कर्मचारी भी पीड़ित होते हैं। वो भी अधिवक्ताओं के न्याय के लिए अधिवक्ताओं के पास आते हैं और उनको न्याय दिलाने का काम यही अधिवक्ता लोग करते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है, मैं सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई महोदय उनसे निवेदन करता हूं कि कोर्टों में भ्रष्ट अधिकारी आ गए हैं, अधिवक्ताओं की नहीं सुन रहे हैं, तो एक रेट लिस्ट तैयार करा दी जाए और हर कोर्ट में लटका दी जाए कि किस अधिकारी को कितने पैसे राजन भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजन भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गाजियाबाद में अधिवक्ता साथी ने मात्र इतना कहा था कि मेरी पत्रावली पर सुनवाई कर लिया जाए। जिला जज ने कहा कि मैं सुनवाई नहीं करूंगा। उन्होंने कहा किसी के यहाँ ट्रांसफर कर दी जाए, तो मैं ट्रांसफर भी नहीं करूंगा। आप क्या कर लेंगे? मान सम्मान की लड़ाई में अधिवक्ता एक हैं और हम ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को नंगा कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको आप ही बताता हूँ, मैं एक कोर्ट में गया, सेम धाराओं में एक दिन पहले जमानत दे दी थी। जब मैंने मुलीम सरेंडर किए तो मैंने हाजिर किया, जमानत एप्लीकेशन लगाई, तो मैंने बेल जब करने खड़ा हुआ तो मैंने उस मजिस्ट्रेट से कहा कि कितने कितने के ऑर्डर आप करेंगे मुझे बता दो। तो उस मजिस्ट्रेट ने कहा कि ऐसा कैसे हो जाएगा, इस धारा में तो जेल जाते हैं। मैंने कहा कि मेरे ही मुलजिम जेल जाएंगे कि सभी मुलजिम जेल जाते हैं? उन्होंने कहा सभी जेल जाते हैं। तो मैं चैम्बर में मुझे बुलाया तो मैंने उसको 2 दिन पहले का ऑर्डर दिखाया, आजाद की 2 दिन का पहले का ऑर्डर, जिसमें सेम डे बेल दी गई उसी धारा में, और मुझसे कह रहा कि जेल जाएंगे। मेरी तनख्वाह बढ़ती हुई, उसके बाद में 20-20 हजार के ऑर्डर कर दिए। साथियों, वकील तो न्याय दिलाने के लिए लड़ता है। वकीलों को कोई वकीलों के बच्चे भी हैं, वकील के परिवार भी है, लेकिन जिस मुलजिम से, जिस पैरोकार से वो पैसे लेता है अपने बच्चों के पेट पालने के लिए, अपने पेट पालने के लिए, उसको न्याय दिलाने का काम करता है। लेकिन ये भ्रष्ट अधिकारी, इनको नंगा करना पड़ेगा, हम सबको एक होना पड़ेगा, नहीं तो ये न्यायपालिका हम सबको दंगा कर देगी। एक दिन वो आएगा जब भाजपारी हमको मारेगा, पुलिस से मजिस्ट्रेट हमको पिटवाएगा, तो हमारे वकालत करना ही बेकार है। तो इसी शब्दों के साथ मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप एकजुट हो जाइए,
एक मंच में आ जाइए और इन भ्रष्ट अधिकारियों का पर्दाफाश करिए, इनको बर्खास्त कराने का काम करिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय